तो दोस्तों आर्म फोर्सेस में ड्रोनों की भूमिका बीते कुछ सालों में काफी गुना बढ़ चुका है और इस भूमिका को देखते हुए लगातार आर्म फोर्सेस के लिए ड्रोनों को खरीदा भी जा रहा है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक दो के संख्या में ड्रोन नहीं बल्कि हजारों के संख्या में ड्रोन खरीदा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ हफ्तों में करीबन 5 ऐसे रिक्वेस्ट पर प्रपोजल जारी किया गया जिसके अंतर्गत कम से कम 2000 ड्रोन तो आर्मी के लिए ही खरीदा जा रहा है। और इस दरमियान ड्रोन के ये महत्व को देखते हुए कई सारे प्राइवेट कंपनी भी अब अपने ड्रोनों का ऑफर आर्म फोर्सेस के लिए कर रहा है, जिनमें अदानी डिफेंस की तरफ से भी आर्म फोर्सेस के लिए हार्मिस 450 एंड हार्मिस 900 सीरीज के ड्रोनों को आर्म्ड ड्रोन में कन्वर्ट करके ऑफर किया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अदानी डिफेंस की तरफ से ऑफर किए जाने वाले ये जो ड्रोन है ये असल में किस तरीके का ड्रोन है और कैसे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए उपयोगी हो सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों भारत के प्राइवेट कंपनी अदानी डिफेंस फिलहाल इजरायली कंपनी एल्विट के साथ एक एग्रीमेंट के अंतर्गत है, जिसके तहत अदानी डिफेंस हार्मिस 450 और हार्मिस 900 जैसे मल्टी रोल और हाई परफॉर्मेंस टैक्टिकल अनमैन एरियल सिस्टमों को भारत में निर्माण कर सकता है। और दोस्तों इसी मौके का फायदा उठा के अदानी डिफेंस की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए इन्हीं ड्रोनों के आर्म्ड वर्जन मतलब हार्मिस 450 और हार्मिस 900 सीरीज के ड्रोनों के आर्म्ड वर्जनों को निर्माण करके ऑफर करने का बात भी उठाया गया। बेसिकली बताया जा रहा है कि डिफेंस एक्सपो 2022 के दरमियान अदानी ग्रुप की तरफ से ये ऑफर रखा गया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दो कि ऑलरेडी अदानी ग्रुप की तरफ से भारत में हार्मिस 900 सीरीज के ड्रोनों को एक्सपोर्ट करने के लिए निर्माण किया जा रहा है। और ये जो हार्मिस 900 सीरीज के ड्रोन हो या फिर हार्मिस 400 सीरीज के ड्रोन हो, ये बेसिकली कई तरीके के पेलोड को ले सकता है, जिनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर से शुरू करके लेजर, सिंथेटिक एपरेचर रडार, मूविंग टारगेट इंडिकेटर, मैरीटाइम पेट्रोल रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन जैमर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम, हाइपर स्पेक्ट्रल सिस्टम और लार्ज एरिया स्कैन सिस्टम जैसे सिस्टम शामिल है। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अदानी डिफेंस जो है ये ऑलरेडी डीआरडीओ के साथ भी यूएवी लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशनों को मैन्युफैक्चर करने को लेके भी काम कर रहा है और अदानी डिफेंस की तरफ से ही डीआरडीओ के ये जो हथियार है इसका निर्माण हो रहा है। यूएवी लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन असल में एक तरीके का ऐसा एयर लॉन्च सरफेस टारगेट मिसाइल है जो कि अनमैन एरियल व्हीकलों के द्वारा दागा जा सकता है। और दोस्तों ये 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में टारगेटों को हिट करने का क्षमता रखता है और ये मूविंग टारगेट से लेकर स्टैटिक टारगेट मतलब तीर और गतिशील दोनों ही टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है। अदानी डिफेंस की तरफ से बताया जा रहा है कि हार्मिस 450 हो या फिर हार्मिस 900 दोनों में ही इस तरीके के यूएवी लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशनों को लगाया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जाने वाले अन्य यूएवी कैपेबल बॉम्ब्स को भी इसमें लगाया जाना संभव है। दोस्तों हार्मिस सीरीज के ये दोनों ड्रोनों को अगर देखा जाए तो ये अनमैन सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस एरियल व्हीकल है। हालांकि हार्मिस 900 सीरीज के ये ड्रोन आकार में थोड़ा सा हार्मिस 450 से बड़ा है, पर इन दोनों ड्रोनों के पास फिलहाल स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब ये हथियारों को दाग नहीं सकता। पर अदानी ग्रुप की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के सामने इसके हथियारों से लैस वर्जनों का ऑफर किया गया है। हालांकि दोस्तों कुछ महीने पहले ये भी खबर आया था कि हार्मिस 900 सीरीज के जो ड्रोन है ये एक तरीके से काफी किफायती लागत में इंडिया के आर्म ड्रोनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और एक तरीके से कहे तो ड्रोनों को लेकर भारत का जो आवश्यकता है उसमें ये एक बेहतरीन ऑप्शन भी हो सकता है। पर इन ड्रोनों को किस तरीके से आर्म्ड वर्जन में कन्वर्ट किया जाएगा ये फिलहाल इजरायली कंपनी एल्विट सिस्टम और अदानी डिफेंस के बीच का ही बात है। लेकिन इन ड्रोनों के पास जो पेलोड लेने का क्षमता है उसे देखते हुए माना जा रहा है कि इसे हथियारों से लैस किया जा सकता है, लेकिन उतने हथियारों से ये शायद लैस ना हो जितना प्रेडिएटर ड्रोन या फिर कहे तो हेरॉन सीरीज के ड्रोन कैरी कर सकता है। चलिए दोस्तों अब थोड़ा इन दोनों ड्रोनों के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। पहले जानते हैं एल्विट हार्मिस 450 के बारे में। बेसिकली दोस्तों ये जो ड्रोन है ये एक मिड साइज के मल्टी पेलोड अनमैन एरियल व्हीकल है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि ये टैक्टिकल लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन को अंजाम दे सके। रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन फिलहाल रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन रिले के लिए इस्तेमाल होता है। पेलोड में इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ साथ सिंथेटिक एपरेचर रडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स को कैरी किया जा सकता है। ड्रोन के अगर इतिहास को देखा जाए तो 1998 में इसे सर्विस में लाया गया था और अब इन ड्रोनों का इस्तेमाल कई सारे देशों के द्वारा किया जा रहा है, जिनमें अजरबैजान, बोत्सवाना, ब्राजील, कोलंबिया, जॉर्जिया, इजराइल, नॉर्थ मैसेडोनिया, मैक्सिको, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट, ज़ाम्बिया जैसे देश भी शामिल है। दोस्तों इन ड्रोनों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो इसका कैपेसिटी करीब करीब 180 किलोग्राम है, मतलब ये 180 किलोग्राम के अलग अलग टाइप के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। आकार को अगर देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 6.1 मीटर मतलब 20 फीट के आसपास है, जबकि इसका विंग स्पैन करीबन 10.5 मीटर मतलब 34 फीट 5 इंच के आसपास है। इसका ग्रॉस वेट 550 किलोग्राम का है, जबकि इसके फ्यूल कैपेसिटी करीबन 105 किलोग्राम का है। इसमें एक यूवी इंजन लिमिटेड के R802902W इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका क्षमता 39 किलोवाट या फिर कहे तो 52 हॉर्स पावर है। परफॉर्मेंस को देखा जाए तो हार्मिस 450 ड्रोन को लेकर बताया जाता है कि ये करीबन 176 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार में जहां पे उड़ान भर
सकता है तो वहीं पे इसके क्रूजर रफ्तार 130 किलोमीटर पर आवर है। इसका स्टॉल स्पीड करीब करीब 78 किलोमीटर पर आवर है और इसका रेंज 300 किलोमीटर है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि अगर संपूर्ण पेलोड मतलब 180 किलोग्राम के पेलोड इसमें दिया जाता है तो ये करीबन 17 घंटा तक लगातार उड़ान भर सकता है, जबकि इसके अपग्रेडेड और थोड़ा बड़ा वर्जन को लेकर बताया जाता है कि ये करीबन 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। पर नेचुरली इसके उड़ान भरने का क्षमता 20 घंटे के आसपास है। सर्विस सीलिंग को लेकर रिपोर्ट है कि ये 5,500 मीटर की ऊंचाई तक जाने में समर्थ है। तो वहीं पे रेट ऑफ क्लाइंब को अगर देखा जाए मतलब ऊपर की तरफ जाने का क्षमता को देखा जाए तो ये करीबन 4.6 मीटर पर सेकंड या फिर कहे तो 900 फीट पर मिनट के रफ्तार में ऊपर जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हार्मिस 900 सीरीज के ड्रोन को देखा जाए तो बेसिकली इसे हार्मिस 450 से ही डेवलप किया गया है। ये थोड़ा नया, आधुनिक और बड़े आकार का ड्रोन है। दोस्तों इन ड्रोनों को भी मीडियम साइज के मल्टी पेलोड, मल्टी ऑल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल कहा जाता है। दोस्तों इन ड्रोनों को वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मिलिट्री ड्रोन भी कहा जाता है क्योंकि कई सारे देश इसे बड़े मात्रा में यूज करता है। दोस्तों हार्मिस 900 और हार्मिस 450 को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में काफी अंतर है और दोनों के आकार और पेलोड के अलावा दोनों के जो डिजाइन है उसमें भी काफी अंतर है। इन ड्रोनों को एल्विड सिस्टम की तरफ से 9 दिसंबर 2009 में फर्स्ट फ्लाइट किया गया था, जबकि इसे साल 2012 में सर्विस में लाया गया है। फिलहाल इन ड्रोनों का इस्तेमाल अजरबैजान, ब्राजील, कनाडा, चिली, कोलंबिया, यूरोपियन यूनियन के कुछ देश, आइसलैंड, इजराइल, मैक्सिको, फिलीपीन और स्विट्जरलैंड की तरफ से किया जा रहा है। ड्रोन के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो दोस्तों ये ड्रोन भी हथियारों को कैरी नहीं कर सकता, लेकिन इस ड्रोन के जो कैपेसिटी है ये 350 किलोग्राम तक है, मतलब हार्मिस 450 के मुकाबले में करीबन दुगना। जबकि इसके आकार को अगर देखा जाए तो इसका लंबाई 8.3 मीटर मतलब 27 फीट 3 इंच है, तो विंग स्पैन करीब करीब 15 मीटर मतलब 49 फीट 3 इंच के आसपास है। मतलब आकार के मामले में भी करीब करीब हार्मिस 450 से हार्मिस 900 50% अधिक बड़ा है। वजन को अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि इसका ग्रॉस वेट 1100 किलोग्राम के आसपास है, मतलब ये हार्मिस 450 के मुकाबले में करीब करीब 400 ग्राम अधिक भारी है। इसमें एक रोटेक्स 914 इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो 86 किलोवाट या फिर कहे तो 115 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है। मतलब इसमें इस्तेमाल होने वाला इंजन भी करीबन हार्मिस 450 के मुकाबले में दुगना पावर जनरेट कर सकता है। जबकि दोस्तों रफ्तार को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसके अधिकतम रफ्तार 220 किलोमीटर पर आवर है और क्रूजर रफ्तार करीब करीब 112 किलोमीटर पर आवर है। मतलब रफ्तार के मामले में दोनों ड्रोन लगभग सेम है। पर दोस्तों यहाँ पे एंड्योरेंस को अगर देखा जाए तो हार्मिस 900 सीरीज के ड्रोन की एंड्योरेंस करीब करीब 36 घंटा है, मतलब ये लगातार 36 आवर तक उड़ान भरने में सक्षम है। और इसके सर्विस सीलिंग करीब करीब 9100 मीटर मतलब 30,000 फीट के आसपास है। मतलब ये हार्मिस 450 के मुकाबले में दुगना तो नहीं लेकिन दुगना से थोड़ा कम ही ऊंचाई तक जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो अदानी ग्रुप की तरफ से भारत के सामने ऑफर रखा गया है, अगर इस ऑफर को देखा जाए तो हार्मिस 450 एक ऐसा ड्रोन है जो आर्चर ड्रोन के जैसा ही है जिसे भारत के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। मतलब हार्मिस 450 शायद भारत की तरफ से ना खरीदा जाए। वहीं पे हार्मिस 900 सीरीज के अगर ड्रोन को देखा जाए तो इसके कैपेसिटी या फिर कहे तो इसके जो स्पेसिफिकेशन है तापस BH-201 ड्रोन के जैसा ही है। मतलब दोस्तों ये दोनों ड्रोनों के जैसा ही ड्रोन भारत के पास भी है और भारत लगभग इसे डेवलप कर चुका है, क्योंकि तापस BH-201 ड्रोन को लेकर बताया जा रहा है कि जहां पे इसके एक ऑर्डर दिया गया है तो वहीं पे आर्चर ड्रोन को लेकर बताया जा रहा है कि जल्द ही इसके वेपनाइज्ड वर्जन का ट्रायल शुरू हो सकता है। मतलब अदानी ग्रुप की तरफ से ऑफर किया गया ड्रोनों को आर्म फोर्सेस के द्वारा खरीदा जाए इसका संभावनाएं तो काफी कम है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से अलग अलग सोर्सेस के द्वारा आर्म फोर्सेस में ड्रोनों को शामिल किया जा रहा है इससे थोड़ा बहुत संभावना अभी भी बाकी है। जबकि इन ड्रोनों का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है भारत में निर्माण होना और भारतीय कंपनी की तरफ से इसे आर्म्ड वर्जन में कन्वर्ट करके भारतीय हथियारों को इस्तेमाल करने का ऑफर देना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।